अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से। एक ईरान ने भी जंगी तैयारियां उसकी भी उरूज पर हैं और रशिया से जो कार्गो तैयारे वहां पर पहुंच रहे हैं, ये कार्गो तैयारे क्या लेके पहुंच रहे हैं उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। और इसके साथ साथ ईरान ने एक बड़े ऑयल टैंकर को, जो समुद्री जहाज़ है, उसको पकड़ा है। उसको क्यों पकड़ा है, उसके अंदर कितना तेल था, वो कहाँ जा रहा था, उसके हवाले से तफसीलात हैं। साथ साथ गज़ा के अंदर जो इजराइल की जो जारियत है उसके हवाले से भी बड़ी खबरें हैं। और शाम में जो कुछ हो रहा है, शाम में इस वक्त क्या सूरत-हाल है, इजराइल का क्या किरदार है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है, शाम की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये व्लॉग जो है वो आखिर तक देख लें। जो ईरान की जंगी तैयारियों के हवाले से मैंने कहा था कि ईरान की जंगी तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से रशिया के कार्गो तैयारे धड़ाधड़ ईरान पहुंच रहे हैं और वो वहाँ पहुंच रहे हैं और वो अपना हथियार और जो इक्विपमेंट्स हैं मिलिट्री, वो वहाँ पर उतारने के बाद वापस चले जा रहे हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये आगे आने वाली जो तैयारियां हैं ईरान की, जो एक बड़ी जंग के हवाले से, उस तैयारियों के की एक कड़ी तस्वीर की जा सकती है। क्योंकि आपको पता है चाइना से जेटेंसीज मिले हैं ईरान को। इसके साथ साथ सुखोई 30 जो तैयारे हैं वो रशिया से भी, रशिया ने कहा कि हम आपको दे देंगे। तो अब उनमें से वो तैयार भी मिल रहे होंगे या फिर उसके पार्ट्स मिल रहे होंगे। फिर ये जो S-400 के अगर बैटरीज वहाँ पर आ रही हैं तो ये ईरान के लिए बहुत ही एक आने वाले जंग के लिए एक बहुत ही कारगर एक ये इक्विपमेंट्स होंगे जो कि जंग का नक्शा बदल सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके अलावा आपको पता है ट्रम्प जो है वो लामाला इस वक्त भी वो फुली तौर पर नेतन्याहू के चंगुल में है। नेतन्याहू जो कहते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। उस हवाले से न सिर्फ दुनिया भर के बल्कि अमेरिका के अंदर भी ये बहस उठ रही है कि जो जेफरी एपेस्टन फाइल्स हैं उसकी वजह से जो है वो ट्रम्प जो है वो इस हद तक डरा हुआ है, इस हद तक खौफजदा है कि वो उसने सरेंडर किया हुआ है नेतन्याहू के आगे। और नेतन्याहू जो उसको हुक्म दे देता है वो उस हुक्म को तस्लीम कर लेते हैं। और इस वक्त जो है वो वाइट हाउस अमलन इजराइल की कॉलोनी बना हुआ है। वो वाइट हाउस में हर तरफ इजराइल के जो ऑपरेटिव से वो दंदनाते फिर रहे हैं और वो जो हुक्म दे देते हैं, वो जो हिदायत दे देते हैं, ट्रम्प मनोहन इनके ऊपर अमल करता है। तो ये ट्रम्प की ये हालत हो गई है सिर्फ जेफरी एपेस्टन फाइल्स की वजह से। दूसरी तरफ ट्रम्प ने कहा कि यार ये जेफरी एपेस्टन जो फाइल्स हैं वो जो है वो कोई कुछ नहीं है, ये बस डेमोक्रेट्स का एक खड़ा किया हुआ एक ड्रामा है। तो उन्होंने ये कहा है। बहरहाल ऐसा ड्रामा भी नहीं है, ये इसके अंदर ये जो इसकी फाइल्स जो हैं इसके तो एलोन मस्क ने भी कहा। दूसरी तरफ जो गज़ा के पट्टी के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट ये है कि गज़ा के अंदर जो इजराइल की जो जारियत का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है। गज़ा के ऊपर मुसलसल इजराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान जो मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए गए हैं, ख़ासतौर पर इन्होंने जो इलाके उन्होंने निशाना बनाया उसमें खान यूनुस का इलाका है, रिफ़ा है, और मशरक़ी जानिब जो तफ़ाह का इलाका है और शजाया का इलाका है, उन पर मुतअद्दिद हमले किए जिसके नतीजे में मज़ीद 100 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो खुराक के तकसीम के मराकज़ है वहाँ पर भी इजरायली फोर्सेस के हमलों में मुतअद्दिद अफराद वहाँ पर भी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गज़ा में रोज़ाना 10 बच्चे या एक या दो टांगों से महरूम होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, जब बच्चे जो हैं वो टांगों से महरूम हो जाएंगे, एक या दो, तो वो ज़िंदगी भर के लिए वो समझे कि वो मर चुके होंगे। वो किसी के उस पर वो बिल्कुल मदद के लिए वो ज़िंदगी भर तरस रहे होंगे। वो कोई काम अपने मर्ज़ी से नहीं कर रहे होंगे, वो नाकारा हो चुके होंगे। अब देखें इजराइल जो है वो इन बच्चों के साथ किस तरह की ज़्यादती कर रहा है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के ये जो बयान है ये जो बच्चों के हवाले से, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इजराइल की मज़म्मत की है कि वो इस तरह जो मासूम बच्चों को इजराइल जो है वो धड़ाधड़ निशाना बनाया, जिसमें अब तक तकरीबन 20,000 से ज़ायद मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और उससे कहीं ज़्यादा इस तरह मुख्तलिफ ज़ख्मों का शिकार होकर वो उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। हमास के इजराइल के मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी हैं। जबालिया के इलाके में एक कार्रवाई की गई है, एक कार्रवाई उन्होंने खान यूनुस के इलाके में की गई है और दूसरा एक सेंट्रल
جو غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر ایک کارروائی کی گئی ہے جس میں گھات لگا کر اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہلاک و زخمی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسرائیلی فوجی نے جو کہ تل ابیب میں موجود تھا، اس نے خودکشی کر لی ہے، جو جنگ کی وجہ سے اس کو جو نفسیاتی مسائل تھے اس کی وجہ سے۔ یدھوت ارنود نے اس حوالے سے جو کہ اسرائیل کا ایک اہم اخبار ہے، اس حوالے سے کہا کہ اب تک یہ جو 2023 میں جو جنگ شروع ہوئی تھی اس سے اب تک 43 جو اسرائیلی فورسز سے انہوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر خودکشی کر چکے ہیں، یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ یمن کی جانب سے غزہ کی حمایت میں اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ گزشتہ روز ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی جس میں 2 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، ایک صحرائے نقب کو نشانہ بنایا گیا جس میں اسرائیل کی ایک ڈرون فیسلٹی کو نشانہ بنایا گیا جس میں اس میں بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، دوسری ایلات کے بندرگاہ کو ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، اس میں بھی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کے اندر ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے وہاں سے وہ کافی تشویشناک قسم کے حالات ہیں۔ ایک تو دمشق کے اندر کچھ حالات بہت گڑبڑ ہو رہے ہیں وہاں پر، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بغاوت جیسی صورتحال وہاں پر ابھر رہی ہے دمشق میں۔ اب اس کی تفصیلات کا انتظار ہے، جو ہی تفصیل آ جائے گی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسرے جو صورتحال خراب ہے وہ سویدہ کے علاقے میں ہے، جہاں پر تقریباً یہ 3 سے 4 دنوں کی کارروائی کے دوران دونوں طرف سے تقریباً 300 سے زائد افراد وہاں پر ہلاک ہو چکے ہیں اور اتنے ہی زخمی ہو چکے ہیں، جس میں شامی فورسز کی بڑی تعداد شامل ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ یہ جو دروز قبائل ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کی حمایت میں اسرائیل یہ جو شامی فورسز ہیں ان کے اوپر بھی بڑے پیمانے پر حملے کرا، جس میں فورس کا فضائیہ کا حملہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو شامی فورسز ہیں ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دروز جو قبائل ہیں انہوں نے اسرائیل کی حمایت میں اسرائیل کی مدد سے دوبارہ سے جو سویدہ کا علاقہ ہے جس پر کل جو ہے وہ شامی گورنمنٹ جو فورسز ہیں انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے کنٹرول شامی جو فورسز ہیں ان سے واپس حاصل کر لیا ہے۔ گمسان کی جنگ ہے، متعدد علاقوں میں ابھی بھی یہ کاروائیاں جاری ہیں، بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال سے، خاص طور پر شام کی صورتحال، یمن کی صورتحال، غزہ کی صورتحال، لبنان کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی خبریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔